तो यहाँ पे सम नंबर 20 भी सिंपल है, वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इतना। तो पहला वाला पार्ट को पी ले लिए, कॉट क्यूब 2x+1 को पी ले लिए और दूसरा को क्यू। तो वही दोनों का डी पी बाई डी एक्स निकालो, डी क्यू बाई डी एक्स, तो डी पी बाई डी क्यू सेम वैसे ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम इसमें जो थोड़ा सा अलग कुछ है नहीं, 21 भी वैसा ही है, दो पार्ट दे दिए अलग अलग, एक को पी लेंगे एक को क्यू लेंगे। यहाँ पे थोड़ा देखो 22 नंबर में वही इन्वर्स का काम है, तो इन्वर्स का काम भी वैसा ही है। जैसे 22 में दिया हुआ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो पहला पार्ट को पी ले लिए, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पी लिए। अब यहाँ पे x को हम tan थीटा ले लिए, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x को tan थीटा लिए तो वहाँ पे x का जगह में tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा और 2 tan इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स करेंगे तो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर डी पी बाई डी एक्स उधर निकाल लिए, डी क्यू बाई डी एक्स निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिए तो 2 आंसर आया। तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रीगो में भी वही काम करना है। इन्वर्स ट्रीगो में तो ज़्यादातर हम एक्स को लेट लेते थे, तो एक्स को मैक्सिमम tan थीटा लेने ही से सम बनता है सब। यहाँ पे 23 में भी वैसे ही है, यहाँ पे tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x को tan थीटा ले लेंगे तो tan 2 थीटा आ जाएगा। अब वही समझ लो 22 का तरह है, x को tan थीटा यहाँ पे भी लेट किए और एक को p लिए एक को q लिए और दोनों को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। सम नंबर 24, यहाँ पे भी इन्वर्स का काम है। नंबर 24 में भी कॉस इन्वर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ टी दिया हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हम टी को tan थीटा ले लिए। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और रूट है तो वो रूट कट जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 1/सेक थीटा, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा, तो कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, तो कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल, बचा खाली थीटा, थीटा मीन्स tan इन्वर्स टी। तो फिर डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड जो विथ रिस्पेक्ट टू साइन इन्वर्स था, तो यहाँ पे x को तो वही tan थीटा लिए थे, तो x का जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके यहाँ भी सॉल्व किए, तो यहाँ पे तुम्हारा लास्ट में साइन इनवर्स साइन थीटा बच रहा है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बचा थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स टी, उसको डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे जितना जगह भी इन्वर्स वाला, इन्वर्स में वही लेट लेके काम करना होगा। 25 नंबर में भी वही, ज़्यादातर देखो एक्स को tan थीटा से ही काम हो रहा है, एक्स को tan थीटा लेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कॉस इनवर्स में कॉस 2 थीटा आ जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स का कॉस कैंसिल, बचा 2 थीटा 2 tan इनवर्स एक्स, फिर डिफरेंशिएट, तो इसका आंसर भी 1 आ रहा है, काहे कि दोनों तरफ लास्ट में सेम बच रहा, 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम ही आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। हाँ बोलो। यही तो, हाँ हाँ हाँ, कैसे फोल्ड हुई होगा। ओह हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ हम समझ गए, वहाँ पे मिस्टेक हो गया। तुम क्या आंसर दिए, 3/2? हाँ हम समझ गए, याद आई है। डबल डेरिवेटिव में तो डी टी बाई डी एक्स बचेगा, लास्ट में बचता, हाँ ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक ठीक, वो हाँ ठीक, 3/2t बच रहा था लास्ट में,
फिर जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टी बाई डी एक्स आता है, तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट होता है, वो हम डायरेक्ट उसको विद रिस्पेक्ट टू टी करके आंसर 1 कर दिए उसका। हाँ ठीक है, वहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। ठीक है, देखो ये वाला 25 हुआ, 26, 26 में भी वही एक्स को tan थीटा लेंगे, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर आ रहा है। एक्स का जगह अगर हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये पूरा का जगह ब्रैकेट का अंदर जो पूरा है उसका जगह tan 3 थीटा हुआ, tan इनवर्स tan कैंसिल, बचा 3 थीटा, तो 3 थीटा का जगह वापस tan इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में तो tan 2 थीटा आ जाएगा। तो ये सब तो अब समझ में आ रहा होगा, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन्वर्स का काम समझ लो बहुत जगह लग रहा है, इंटीग्रेशन में भी लगेगा, वो जब आएगा तो फिर होगा। तो इंटीग्रेशन का इन्वर्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत जगह एक ही तरह का फॉर्मूला सब सेटिंग हो रहा है। ज़्यादातर एक्स को tan थीटा लेने से ही सम होता है, क्या कि वैसे ही सेटिंग का देता है। तो यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्स लगाना वहाँ कोई एक्स को tan थीटा लो, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करके लास्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। नंबर 27, एक मिनट, 27 में दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को ज़्यादातर tan थीटा लेते हैं, क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्स को tan थीटा लिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट प्लस, एक मिनट कॉल करो तो तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बचा सेक थीटा, तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। अब इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस 1 डिवाइड बाई tan को लिख देंगे साइन बाई कॉस, फिर ऊपर में एलसीएम लिए तो कॉस थीटा एलसीएम हुआ, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, फिर डिवाइडेड बाई tan का साइन बाई कॉस, तो नीचे कॉस और कॉस कैंसिल, तो बच रहा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सम मल्टीपल्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का जगह हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, फिर ऊपर नीचे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल किए, तो साइन बाई कॉस tan बचा tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, बचा थीटा बाई 2, फिर हाफ थीटा का जगह tan इनवर्स एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। और हाँ, ये जो हम बताए ना कि इनवर्स का जो काम हो रहा है ना वैसे ही है, इनवर्स चैप्टर जो था और फिर इनवर्स में जो डिफरेंशिएशन में था वैसे ही था, सेम उसी तरह का, बस खाली लेट लेना है। यहाँ पे खाली यहाँ पे क्या करना, पी आर क्यू अलग अलग लेना है, और उसको सॉल्व करने के बाद फिर डी पी बाई डी एक्स डी क्यू बाई डी एक्स निकाल के लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो इनवर्स का जो काम लग रहा है कुछ नया नहीं है, पहले जो कर चुके हैं उसी तरह का सब है, सेम है, सेम सेम। इनवर्स अभी जहाँ भी लगेगा इंटीग्रेशन में भी आएगा तो ऐसा ही लगेगा, तो ये सब बस बेसिक चीज़ को यहाँ पे सब इनवर्स का वैसा ही है, जैसे tan इनवर्स 28 में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो यहाँ पे एक्स को या तो कॉस थीटा लेंगे या साइन थीटा लेंगे। जब भी रूट का अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो या तो एक्स को साइन थीटा भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स को कॉस थीटा लिए, फिर वही सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, फॉर्मूला में सेट होगा। तो यहाँ पे पी का आ गया तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स, और क्यू में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किए तो वहाँ पे, अच्छा क्यू में देखो साइन 2 थीटा आ रहा था, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे देखो अंदर में साइन है बाहर में कॉस है, तो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो साइन थीटा को पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसी के लिए साइन 2 थीटा को लिखे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कि बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस रहेगा, तभी वो दोनों कैंसिल होगा। और यहाँ जो हम सब्स्टिट्यूट करके जो फॉर्मूला आ रहा है वहाँ पे साइन 2 थीटा आ जा रहा है, तो साइन 2 थीटा को कहिए कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस इनवर्स क्या, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2
थीटा का जगह कॉस इनवर्स एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, -2 कॉस इनवर्स एक्स का तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। करने के बाद फिर दोनों को डिवाइड। तो यहाँ पे ये वाला क्यू वाला देख लेना सही से, साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट हुआ। सम नंबर 29, ये भी इजी है, इसमें एक पार्ट को करना है, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का जगह वही साइन थीटा ले लिए, यहाँ पे एक्स का जगह में साइन थीटा लिए और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व। तो यहाँ पे लास्ट में आ जा रहा है थीटा बाई 2 मतलब हाफ साइन इनवर्स एक्स, फिर उसको डिफरेंशिएट, तो हाफ आंसर। अच्छा, यहाँ पे प्रूफ करने बोला था विच इज इंडिपेंडेंट, प्रूफ दैट द डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन वैसे ही है, प्रूफ दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब उसका आंसर में खाली कांस्टेंट पार्ट आएगा, एक्स वाला पार्ट कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ जो हम लास्ट में डी पी बाई डी क्यू निकाले तो हाफ आया, तो हाफ आया तो यहाँ तो एक्स नहीं था फाइनल आंसर में, तो इसका मतलब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये समझ में आ रहा है? इसका बोल रहा था डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो मतलब इसका आंसर में एक्स नहीं आना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो हाफ आया तो मतलब एक्स वाला पार्ट कुछ नहीं है, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। 30 नंबर भी वैसी है, एक्स टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स, तो एक्स टू द पावर एक्स को वही पी लिए, इसमें अप्लाइंग लॉग करना पड़ेगा, काहे कि एक्स का पावर में एक्स है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो इसमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले लॉग अप्लाई कर दिए और उसके बाद डी पी बाई डी एक्स निकाले। क्यू में तो डायरेक्ट हो जाएगा, ए इंटू बी लगेगा, क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो यहाँ पे दोनों का ए इंटू बी लगा, तो डी क्यू बाई डी एक्स एंड डी पी बाई डी एक्स, फिर लास्ट में दोनों को डिवाइड, डी पी बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी क्यू बाई डी एक्स, तो एक्स टू द पावर एक्स आंसर। तो ये तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ, क्या चीज? नहीं, जरूरी नहीं है, इससे कि क्यू में लॉग लगाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यू में लॉग लगाने का जरूरत नहीं। हाँ, जरूरी नहीं कि दोनों में लगाएंगे। हाँ, पी में तुमको जरूरत है, पी में बिना लॉग लगाए तो काम नहीं होगा, समझ गए? तो इसलिए लगाएंगे। अब जैसे इससे पहले वाला सम था 29 नंबर सम, तो हम जो एक्स को साइन थीटा लिए तो एक्स का जगह साइन थीटा खाली तुम्हारा पी वाला में बैठा है, समझ गए? क्यू तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा, तो क्यू में कुछ करना नहीं पड़ा उसको। एक्स को जो हम साइन थीटा लेट लिए और इसका वैल्यू जो एक्स का जगह साइन थीटा बैठा है खाली 29 में खाली पी वाला में बैठा है, क्यू वाला तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो गया। तो जहाँ ज़रूरत जो काम का होगा वही करेंगे। यहाँ पे सम नंबर 30 में पी में लॉग लगाना ज़रूरी है, विदाउट लॉग नहीं होगा, तो इसमें लॉग लगाए और क्यू में डायरेक्ट होगा। ठीक है।